तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये सूजन होती क्यों है और ये होने का कारण क्या है। अगर पैरों में हमारे नीज यानी घुटने से नीचे पैरों में, एंकल में, फीट में सूजन हो रही है जिसकी वजह से वो नीचे का हिस्सा एकदम सूजन हो रहा है जिस हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एफ ए खान, एमपीटी न्यूरो, और आज हम बात करने जा रहे हैं पैरों में सूजन के बारे में। बहुत कॉमन देखा गया है कि किसी को भी पैरों में सूजन होती है, दर्द होती है, लेकिन इसका कारण वो नहीं समझ पाते वो सूजन क्यों हो रही है। और जब कारण ही नहीं समझ में आता है तो उसको ठीक भी नहीं कर पाते। तमाम तरह की दवाइयाँ खाते हैं, परेशान रहते हैं और वो सूजन जाती ही नहीं है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन कि ये सूजन होती क्यों है और वो सूजन की वजह से हमें क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं। तो अगर हम किसी भी बीमारी के कारण के बारे में जानेंगे, वो बीमारी हो क्यों रही है, तो उसको हम बहुत ही आसानी तरीके से ठीक कर लेंगे। आज वही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सूजन कैसे होती है उसका कॉज बताएंगे, कैसे उससे बचाव करें और कैसे किस सिम्टम्स से कौन सी सूजन किस तरीके की आ रही है इसको भी समझेंगे वन बाय वन करके। और इसके टेस्ट क्या होते हैं ये भी बात करेंगे। तो अगर बात किया जाए सूजन के बारे में पैरों को, तो उसको हम लोग कॉमन अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसको एडिमा कहते हैं। तो एडिमा क्या होता है? तो अगर पैरों में सूजन आ रही है तो उसके मोस्टली दो कॉमन कॉज होते हैं। एक तो फ्लूइड बिल्डअप, दूसरा होता है कि इन्फ्लेमेशन। फ्लूइड बिल्डअप में भी कई तरह के कॉजेज आते हैं। पहला आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि अगर किसी वजह से हमारी हार्ट की मसल्स कमज़ोर होंगी, वीक होंगी, तो हमारा जो वेनस रिटर्न आउटपुट आ रहा है, यानी लेग से हमारे जो ब्लड फ्लो हो रहा है ऊपर तक ही आ रहा है, हमारा हार्ट खींच के ऊपर ला रहा है ब्लड को, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अगर वो नहीं होगा तो हमारे पैरों में सूजन ऑटोमेटिकली आएगी। अब ये सूजन आ गई है तो पेशेंट हमें क्या क्या सिम्टम देंगे? तो पहला होगा उसको टायर्डनेस होगा, यानी कि थकान महसूस होगी, क्योंकि हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो गई हैं तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं होगी, तो कमज़ोरी जाहिर सी बात होगी। दूसरा आएगा ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तीसरा हो सकता है कफ। ये डिपेंड भी करता है कि उसकी कंडीशन किस हिसाब की और किस लेवल की होगी। तो जब किसी डॉक्टर पास आप जाएंगे, स्पेशलिस्ट पास जाएंगे, दिखाएंगे, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलाएंगे कि क्या मेडिसिन चलनी है, क्या प्रिवेंशन देना है, वो काम आपका शुरू करेंगे। दूसरा होता है वेनस प्रॉब्लम। वेनस में सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है डीवीटी। डीवीटी को बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो हमारी वेन होती है उसका काम होता है ब्लड को वापस हमारे हार्ट तक ही ले आना। किसी वजह से अगर उस वॉल्व में यानी कि वेन में हमारी जो है प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा ब्लड का और वो वापस नहीं जा पाएगी, क्लॉटिंग होगी उसमें, तो भी ये प्रॉब्लम होगी। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? पहला आएगा लेग पेन, दूसरा को अनईजी, चलने में उसको दर्द होगी, और आपको देखने को भी मिले होंगे, बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि पर्पल पर्पल वेनिश एक कलर दिखता है कि ऐसा लगता है कि जाल टाइप का पूरा फैला हुआ है नसों का। ये डीवीटी का एक निशानी है। ये बहुत से मरीजों में आप देख सकते हैं, ओल्ड एज में देख सकते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स में कॉमन है। अब इसको मैनेज करने के लिए यही है कि आप कुछ मेडिसिन्स होती हैं सर्कुलेटरी इम्प्रूव करने के लिए, वो लेंगे। थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिससे कि हमारी लेग की मसल्स स्ट्रॉन्ग बने और हमारा मसल्स पंप करे। जब हमारा मसल्स पंप करेगा तो वेनस रिटर्न आउटपुट हमें ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो हमारा ये एम होना चाहिए कि हम अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। तीसरा कॉज आता है हमारा वेनस इनसफिशिएंसी। किसी वजह से जो हमारी लेग की वेन्स होती हैं जो कि हार्ट तक की हमारी ब्लड को ईजिली पहुंचा रही हैं, उसमें वॉल्व होते हैं छोटे छोटे। अगर वो वॉल्व क्या होते हैं, एक दूसरे वॉल्व्स को प्रेशर करते हैं, प्रेशर के बाद एक से दूसरी वेन्स में ऐसे कर करके वो ऊपर हमारे हार्ट तक ही आती हैं। अगर वो वॉल प्रॉपर तरह के फंक्शन नहीं करेंगे तो हमारे वॉल जब फंक्शन नहीं करेंगे तो कलेक्शन फ्लूइड का होने लगेगा नीचे, तो ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से भी पैरों में सूजन आएगी। इसमें पेशेंट क्या सिम्टम देंगे? इसमें पेशेंट जो है ये कंप्लेन करेंगे कि हमारे पैर भारी भारी होंगे, कमज़ोर होंगे, बहुत देर तक ही अगर हम चलते हैं या बहुत देर तक ही खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, किसी एक पोस्चर या पोजीशन में रहेंगे तो हमें कंप्लेन मिलती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद कॉमन देखा गया है किडनी प्रॉब्लम। जैसा कि ये जान लें कि किडनी होती क्या है, तो किडनी का बेसिक काम होता है कि हमारे जो भी बॉडी में जितने भी फ्लूइड होते हैं उसको एक्सक्रीट करता है किडनी यूरिन के थ्रू। तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, फ्लूइड को रिटेंशन करना, बाहर निकालना, ये काम होता है हमारे किडनी का। अगर किडनी किसी तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, उसके फंक्शन ना होने की वजह से फ्लूइड हमारी बॉडी में
रहने लगेगा और बेसिकली वो लेग में जाके ही कलेक्ट होने लगेगा, जिसको ही सूजन बोलते हैं या इडिमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है लीवर डिजीज़। कुछ ऐसे लीवर डिजीज़ होती हैं या लीवर में प्रोटीन्स पा जाते हैं, एल्बुमिन वगैरह, जो कि जिनका का काम होता है फ्लूइड को मेंटेन करना। अगर लीवर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होगा या काम नहीं कर पाएगा तो भी आपका जो है सूजन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो अगर ये हो रहा है तो आप लीवर की पहले जांच कराइए। लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो आपको सूजन बनी रहेगी। तो उसके भी सिम्टम जो है डाइजेशन से रिलेटेड आएंगे, थकान रहेगी, लेग पेन होगा। तो उसका ये भी जानना ज़रूरी है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो वो टेस्ट करा लेंगे तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि लीवर की वजह से भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन। ऐसी भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से भी हमें साइड इफ़ेक्ट की वजह से पैरों में सूजन होती है, लेकिन हम दवाएं खाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि सूजन का क्यों हो रही है। तो कुछ उसमें एंटी डिप्रेसिव आती है, एंटी डायबिटिक आती हैं, यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी सूजन करती हैं। डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं मेडिसिन, वो भी सूजन पैदा करती हैं, वो उनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए लेते हैं तो उससे भी सूजन पैरों में आती है। इसके अलावा जो लेडीज़ जो हैं कंट्रासेप्टिव मेडिसिन लेती हैं उसके वजह से भी सूजन आता है। बहुत से हार्मोनल डिस्बैलेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल थेरेपी लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आता है। इसके अलावा सब बहुत से ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पेन किलर्स होते हैं, NSAIDs बोलते हैं उनको, जिसमें कि स्प्रेन, इकोस्प्रेन आती है और आइबुप्रोफेन आती है। इनकी वजह से भी सूजन होती है। तो अगर इन मेडिसिन की वजह से सूजन आ रही है तो अगर इस मेडिसिन को हम बंद कर दें या इनके सॉल्ट चेंज कर दें तो हमारे पैरों की सूजन कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी जान लें कि किस वजह से आ रही है तो आपको ईजी हो जाएगा कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा कॉज जो हमारा मेन आता है इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन एक बड़ा कॉज इसलिए होता है क्योंकि किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। इसमें इन्फ्लेमेशन के साइन हमें मिलते हैं, जिसमें कि दर्द होगा, सूजन होगा, स्टिफनेस होगी, चलाने में दिक्कत होगी पैरों को। तो अगर ये आ रहा है तो भी हमें सूजन मिलेगा। तो इनको अगर ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सूजन चली जाएगी। तो पहला आता है अर्थराइटिस, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन होता है। तो अर्थराइटिस की अगर ग्रेडिंग आप देखनी, आपको पता है कि ग्रेडिंग क्या है, कंडीशन क्या है, तो अर्थराइटिस के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसको आम भाषा में गठिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने अर्थराइटिस के बारे में नहीं आपको पता है तो मेरी पहली वाली वीडियो में अर्थराइटिस के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, ग्रेडिंग बताई है, उस पर जाके लिंक करके आप देखिए डिस्क्रिप्शन में और उसको समझिए कि अर्थराइटिस है क्या। दूसरा आता है गाउट, कि गाउट हो गया तभी आपको इन्फ्लेमेशन होगा, तभी पैरों में सूजन मिलेगी। फिर आता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें भी आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं या इंजरीज़ होती हैं, उसकी वजह से होता है। जैसे बहुत लोगों को चोट लग गई पैरों में, एंकल स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, मसल खिंच गई, लिगामेंट टियर हो गया है या लिगामेंट खिंच गया है, या नी में चोट लग गई है, बर्साइटिस वगैरह हो गई है, तब भी पैरों में सूजन आएगी। जिस हिसाब से ट्रीटमेंट रहेगा, ट्रीटमेंट उसी हिसाब से रहेगा जिस हिसाब के आपके कॉज रहेंगे। तो कॉज अगर आपने समझ लिए तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपको जब तक कि प्लास्टर ही लगाएंगे तब तक कि वो आराम नहीं होगा। स्प्रेन हुआ है तो जब तक कि उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तब तक कि होगा नहीं ठीक। इसमें एक चीज़ ये भी किया था है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, राइस। राइस का मतलब होता है, आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस, सी मतलब कंप्रेशन और ई मतलब एलिवेशन। यानी आपने अगर कुछ होना है किसी तरह कोई इंजरी तो सबसे पहले आप उसको रेस्ट दीजिए। रेस्ट के बाद उसको आइस थेरेपी होती है। आइस थेरेपी के बाद आप कंप्रेशन कर सकते हैं, बैंडेज वगैरह से उसको बांध सकते हैं, टाइट बैंडेजेस बांधिए या ऐसे नॉर्मल बैंडेज बांध के उसके सूजन को कम करिए। इसके बाद चौथा होता है एलिवेशन, कि पैर को ऊपर रखना है जिससे कि आपको सूजन आपकी कम होगी। इसके बाद कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं पैर में, जैसे सेल्यूलाइटिस हो गया या इंजरी वुंड हो गया, जिसकी वजह से सूजन आ रही है। आप इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन के बाद ही आपको ये चीज़ें रिकवर होने लगेगी। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो चलती हैं, जब आप डॉक्टर पास जाएंगे प्रॉपर एग्जामिन करके आपके हिसाब से वो क्या दवाएँ देनी है आपको वो जान लेंगे और वही दवा आपको खानी है। इसके बाद कुछ ऐसे भी कॉमन कॉज आते हैं जो कि पैरों में सूजन आते हैं, जिसमें कि कॉमन है प्रेगनेंसी के सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉमन देखना पड़ता है, मिलता है कि पैरों में सूजन है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर कोई भी पेशेंट है जो वेट ज़्यादा है तो उसका सूजन बढ़ना है। इसके बाद
इनएक्टिव पर्सन, जो बंदा अपना प्रॉपर काम ना करे, एक ही जगह बैठे रहे, मूवमेंट बहुत कम करे, उसमें पैरों में सूजन आने लगती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ऑफिस में या काम नहीं करते या सिटिंग का जिनका ज़्यादा काम है, वो देर तक ही एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो देर तक एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से भी पैरों में सूजन आने लगती है। इसको बचाने के लिए ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा मूवमेंट्स करें। एंकल मूवमेंट्स होते हैं, एंकल को चलाना होता है, वो मूवमेंट्स करें जिससे कि सर्कुलेशन आपका ऊपर को आए। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप वॉक ज़रूर करें, बहुत देर तक कि एक पोजीशन में ना बैठें। अगर एक पोजीशन में बैठेंगे तो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा, फ्लूइड वहाँ पर कलेक्ट होगा तो आपको सूजन होगी। तो सूजन से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि बहुत से लोग जो है टाइट जीन्स पहनते हैं या सॉक्सेस टाइट बहुत रहते हैं, शूज़ टाइट रहते हैं, बहुत देर तक ही पहने रहते हैं, जिनकी वजह से भी सूजन होती रहती है। तो इनको बचने के लिए यही है कि आप ऐसे कपड़े ना पहने, ऐसे शूज़ ना यूज़ करें जिसकी वजह से सूजन ना हो। अब सूजन हो गया तो इसके टेस्ट क्या क्या कराते हैं? तो कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वो कराते हैं, जिसमें कि LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड थायराइड है। थायराइड प्रोफाइल बहुत करा सकते हैं आप। ये बहुत कॉमन है कि थायराइड में लोगों को पैरों में, हाथ में सूजन और सुनपन रहता है। इसको आपने करा लिया तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस चीज़ से आपकी सूजन आ रही है, और जिस भी चीज़ से आपकी सूजन आ रही है उस हिसाब से आप उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स कीजिए। तब तक कि बने रहिए, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस नेक्स्ट में ले आऊँगा। थैंक यू।